देखिए हेमलता जी, देखिए आपकी आंखों में कुछ फर्क लग रहा है आपको? भैया जी अभी भी नेगेटिव ही आ रही है। अच्छा, ठीक। मंजू जी, कुछ आपको दर्द में आपको रिलीफ मिला क्या? जी भैया जी अभी राइट साइड में तो काफी रिलीफ है, लेफ्ट साइड में हल्का सा है। और जो ये वेन्स है, जो रिंग फिंगर की जो वेन है राइट हैंड की, इसमें थोड़ा सा वाइब्रेशन थोड़ा सा है। अच्छा, ठीक है। और लीना जी, आपको कुछ आराम मिला, कुछ रिलैक्स मिला आपको? हाँ जी, बिल्कुल बेहतर है। बेहतर है। ठीक है। और ये हेमलता जी, आपको आराम मिला आपकी आंखों में? हाँ, आराम नहीं है, पूरी रात नींद नहीं आती है, गोली लेती हूँ। अच्छा, आँख फड़क रही है अंदर से बाहर से। और संगीत पिंजानी जी, आपको आराम मिला अभी हीलिंग करी तो? हाँ 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 भैया, मिला पर थोड़ा भी है। अच्छा, ठीक। अच्छा। देखिए नेहा जी, देखो अपने बैक पेन को, लेग को चेक कीजिए, देखो आराम मिला कुछ आपको? सर अब मेरे को बेटर फील हो रहा है। ठीक है। कैसा फील हो रहा है आपको? अब पहले से बेटर हुआ है। मतलब हल्कापन लग रहा है आपको? हाँ जी हाँ जी। और बैक पेन और लेग पेन चेक करो। हाँ, अब हल्का ही है, पहले जैसे ज्यादा था उससे तो कम हो गया। ठीक है। मंजू जी बताइए, क्या स्थिति है? हेमलता जी, देखो आंखों में आराम मिला आपको? आंखों जी में तो आराम? एनर्जी हाँ, पॉजिटिव है और फर्क है, थैंक यू। सबकी पॉजिटिव हो गई एनर्जी अब? जी सबकी पॉजिटिव। ठीक है। सर पूरी तरह से तो ठीक नहीं हुई मेरी बैक। वो धीरे धीरे दर्द आ जाएगा, एकदम से किसी किसी को दर्द एकदम से मिल जाता है, किसी किसी को नहीं मिल पाता, तो समय लग जाता है। तो धीरे धीरे दर्द निकल जाता है, क्योंकि आपका दर्द, आपको काफ़ी आराम मिल गया है आज के दिन भी। लेकिन धीरे धीरे आपको रिलीफ मिल जाएगा, दर्द से पूरी तरह से मुक्ति मिल जाएगी। तो इसमें कोई आपने दवाई ववाई कुछ, आपने एक्सरे वगैरह कुछ कराया क्या इसके लिए, बैक पेन के लिए? सर डॉक्टर पे तो गई थी तो उन्होंने दवाई दी थी, वो दवाई से बहुत एसिडिटी हो रही थी तो मैंने पूरा कोर्स नहीं किया। अच्छा, पेन किलर दिया था क्या उन्होंने? वो मसल रिलैक्सेंट। अच्छा, हाँ, तो पेन किलर दे दिया को, जिससे दर्द में पता नहीं लगता दर्द का। कुछ एक्सरे कुछ कराया था क्या इसका, मशीन से कुछ? एक्सरे तो नहीं उन्होंने किया, मैंने कहा था एक्सरे कर लो तो उन्होंने कहा नहीं एक्सरे की जरूरत नहीं है। अच्छा, ठीक है। क्योंकि होता है कभी कभी नस दब जाती है बैक पेन की वजह से। हाँ, पहले तो उन्होंने कहा था कि सियाटिका लग रहा है। शियाटिका क्या, अब पैरों में भी दर्द जाता है क्या? हाँ जी पैरों में भी जाता है। कहाँ तक है, तलवों तक जाता है, पिंडलियों तक जाता है? कल्लों तक, लाइक पूरे पैरों तक। मतलब कमर से निकलता हुआ आपकी जांघों से होते, पिंडलियों से होते हुए हाँ और जी पैरों में जाता है। वहां तक जाता है। तो ये शियाटिका के ही सारे लक्षण हैं, सारे के सारे। हाँ जी। तो हो सकता है शियाटिका हो। तो ये हीलिंग से ठीक हो जाएगा सियाटिका? हो जाएगा। वैसे भैया मेरा वैसा दर्द है राइट टांग में, पैर से लेकर ऊपर तक। जब बैठती हूँ तो कुछ नहीं होता, जब पैदल चलती हूँ ना तो दर्द शुरू हो जाता है। और चलो। चौंकड़ी भी नहीं मार पाती हूँ, ऐसा ही अच्छा, दर्द है। अच्छा, ठीक। अभी हो जाएगा, धीरे धीरे ठीक होगा ये भी। आप नेहा जी, आप थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लोगे, जैसे योगा वगैरह करते हैं ना, तो हाँ आपकी जी जो हाँ नस जी। जो दबी हुई है वो आपकी खुल जाएगी। नहीं तो ये शियाटिका के पेशेंट जो होते हैं वो ठीक होते नहीं है, मैंने ये देखा है। उनको थोड़ा आराम तो मिल जाता है, जैसे फिजियोथेरेपी लेते हैं या जैसे और कोई थेरेपी लेते हैं, उससे आराम तो मिल जाता है थोड़ा, लेकिन यह कि फिर उसके बाद फिर शुरू हो जाता है।
फिर क्या करना चाहिए सर? या तो सबसे अच्छा तो ये है कि आप जैसे योगा करते हैं, कुछ एक्सरसाइज है, आप उनको करो तो उससे थोड़ा आराम मिल जाता है। और बाकी आप हीलिंग लेते रहो, इससे भी आपको काफ़ी आराम मिल जाएगा। और जो सर कौन सी, योगा में तो बहुत सारी एक्सरसाइज होती है ना, हाँ हाँ, कौन सी करनी चाहिए? चलो बहुत सारी है, देखो जैसे ना मेरी, हाँ नौकासन। नहीं, वो मेरी जेठानी है ना, जेठानी, उसने बताया था कि जो एक टांग है ना वो बाहर जोर से खींचो, फिर उसको ऊपर की तरफ लेके आओ, फिर खींचो और ऊपर की तरफ लेके आओ, तो वो ना धीरे धीरे जो हमारी दबी हुई नस होती है ना, वो धीरे धीरे खुल जाएगी एक्सरसाइज से। ऐसे बता रही थी मेरी ठीक यहाँ है। जेठानी। एक भुजंगासन आता है, भुजंगासन करते हैं, उससे भी आराम मिलता है सियाटिका में। हाँ सर्च करना पड़ेगा ना, तो कौन सा है तो उससे हिसाब से करना पड़ेगा। हाँ, भुजंगासन सबसे अच्छा आसन है, क्योंकि नस से जो दबी हुई होती है ना, ये फिजियोथेरेपी से भी निकल नहीं पाती है। वो क्या होता है कि फिजियोथेरेपी कराने से आराम तो मिल जाता है, रिलैक्स तो मिल जाता है। तो मैं फिजियोथेरेपी के लिए भी जाती थी, फिर तो जब तक आप फिजियोथेरेपी ले रहे हैं तब तक थोड़ा उसमें आराम मिल जाएगा, फिर उसके बाद फिर वो दोबारा शुरू हो जाता है। हाँ जी हाँ जी। तो वो ये प्रॉपर इसका ट्रीटमेंट हो नहीं पाता, क्योंकि जो नस दबी हुई होती है वो निकल नहीं पाती, खुल नहीं पाती। इस चक्कर में बस फिजियोथेरेपी के चक्कर ही लगाते रह जाते हैं, फिर महीने तो में। फिर क्या बस भुजंग आसन कर लूं और हीलिंग ले लूं तो ठीक हो जाऊंगी? हाँ, आप हीलिंग लेते रहेंगे तो इससे जो आपकी नस जो दबी हुई है वो आपकी खुल जाएगी और अपने आप जो उसकी जगह वापस आ जाएगी। और जैसे एक्यूप्रेशर लेते हैं तो एक्यूप्रेशर इसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। एक्यूप्रेशर? एक्यूप्रेशर से जो नस दबी होती है वो खुल जाती है। एक्यूप्रेशर बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है इस चीज़ के अंदर। सर मैं कहीं ढूंढना पड़ेगा, पता नहीं यहाँ पर। कहाँ पर रहते हैं आप? पानी ठीक। ये एक्यूप्रेशर का ऑनलाइन है। कौन? ऑनलाइन अगर एक्यूप्रेशर ज्वाइन करना है हाँ तो मैं आप ग्रुप में ज्वाइन करवा दूँ अगर ये चाहें। ठीक है। वैसे एक्यूप्रेशर अगर करना चाहते हैं तो मैं बता दूंगा, पानीपत में से? नहीं यहीं पे बता दूंगा, तो एक्यूप्रेशर का तो यही आपका हो जाएगा ट्रीटमेंट। ये तो इनका तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा एक्यूप्रेशर से। हाँ, आपके पास कोई है, व्यक्ति है कोई जो आपके तो हेल्प कर सके? मेरे पास पानीपत में तो नहीं है, मैं अपने सिंगल हैंड से ठीक कर सकता हूँ। मुझे इतना पता है, ये साइटिका वगैरह, ये पेन वगैरह, नसों के तो सारे इशू। नेहा जी, आपके आसपास कोई है जो कोई आपकी हेल्प कर सके? जो पॉइंट्स होते हैं एक्यूप्रेशर के, तो आप उसको दबाएंगे तो उसमें आराम मिल जाएगा आपको काफ़ी। ये गूगल पे डालेंगे ना, अपने एरिया में आसपास को दिखा देगा। गूगल में एक्यूप्रेशरिस्ट डालेंगे ना तो इनका बता देगा, एरिया में जो भी होगा। चलो मैं चेक करूंगी एक्यूप्रेशर के आसपास हो तो फिर। स्टाइल में उनकी लिस्ट रहती है कईयों की, तो उसमें से आपको मिल जाएगा। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अभी ये बताइए, आपके घर में कोई है जो आपकी हेल्प कर सकता हो? आंटी है एक मेरी मेड आंटी। अच्छा, देख लो, अगर वो हेल्प कर सकते हैं तो कुछ पॉइंट होते हैं सियाटिका के, वो आप दबाएंगे ना तो उसमें आपको दर्द में आराम मिल जाएगा। ये आता है केम्पेंजी टूल, ये रोलर है। कपड़ा हाँ, इससे लगभग जो है लगभग सारी नसें इससे सेट हो जाती हैं लगभग। ये मेरी हेल्प कर देंगे। अच्छा चलिए ठीक है, मैं इनको आपको कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको सेंड कर दूंगा, वो आप पॉइंट दबाएंगे ना तो आपको करीब 2 मिनट वो पॉइंट दबाने हैं, और इसी में ही आपको जो आपके जो एक्यूप्रेशर के पॉइंट होंगे वो दबाने से 10 मिनट 15 मिनट आपको लगेंगे। तो जहाँ भी आपको दर्द होगा तो उसमें आपको रिलीफ मिल जाएगा इंस्टेंटली। कुछ नहीं, भैया मुझे भी सेंड कर देना ना। ठीक है, कहो तो कान के पॉइंट मैं बता दूं, इनको भेज दूं आपको। कान में भी ऑरिकुलर पॉइंट होते हैं। हाँ ठीक उसमें है, चलिए ठीक है, मैं भेज दूंगा मैं। एक तो जैसे आपकी जो कमर होती है ना, हाँ जी हाँ जी। कमर के नीचे जो हिप्स है, जहाँ आपको जिस पैर में आपको दर्द हो रहा है
वो ये समझो जहाँ से आपका जैसे कमर और जो हिप्स का जो जॉइंट्स होता है वहाँ पर हाँ, पॉइंट वही होता होता है। तो एक तो वहीं वहाँ, पे पेन होता है मुझे, हाँ। जॉइंट में ही ज्यादा पेन है। हाँ तो वहाँ पर जैसे पॉइंट में जब प्रेशर कर दबाते हैं ना 2 मिनट के लिए दबाने, तो वो दबाने, फिर उसके नीचे जैसे जांग है, जांग के बीच में जैसे घुटने और जैसे जो आपका हिप्स और बीच में जो पॉइंट्स होता है, इन दोनों के बीच के एरिया का पॉइंट्स होता है, वहाँ पर दबाएंगे। और फिर आपका नीचे जाएंगे, आपकी पिंडली ऊपर है, पिंडली ऊपर थोड़ा सा 2 मिनट का प्रेशर देंगे। और फिर उसके बाद जो आपका तलवे से थोड़ा सा मतलब ऊपर की तरफ जहाँ आपका टखना है वहाँ पर पॉइंट्स होता है, वहाँ 2 मिनट दबाएंगे। तो इस तरह से दबाने से आपका जहाँ भी आपका सियाटिका की जो प्रॉब्लम है वो आपको उसमें काफ़ी आपको दर्द में आराम मिल जाएगा। बाकी तो आप इसके मेरे को फोटो भेज देना, फिर मैं देख देख के कर। ठीक है, मैं आपको पॉइंट भेज दूंगा तो आप काफ़ी आपको रिलीफ मिल जाएगा। एक एप्लीकेशन है, उसमें इनको सारे पॉइंट दिख जाएंगे। एप्लीकेशन का लिंक कहोगे तो भेज दूंगा, वो डाउनलोड कर लें। ठीक है, भेज देना। हाँ ग्रुप में भैया भेज देना ना, तो सब देखेंगे। ठीक है, भेज देंगे। मैं भी चलिए ठीक है, अब सभी को दर्द में आराम मिल रहा है। और जीतू जी, अपनी मौसी को पूछा आपने, उनकी आंखों में कुछ आपको आराम मिला क्या उनको? अब मौसी आपके आसपास ही है क्या जीतू? चलिए, तो आज मेडिटेशन करा दें क्या? जी भैया जी, मेडिटेशन के बाद। ठीक है, चलिए तैयार हो जाइए, कमर सीधी कर लीजिए, अलर्ट होके बैठ जाइए। एक लंबा गहरा सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़िए। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। शरीर के अंदर कोई भी तनाव नहीं रहेगा। आपका सारा ध्यान आपकी सांसों पर रहेगा, कैसे आ रही है, कैसे जा रही है। महसूस कीजिए अपनी सांसों को। जैसे जैसे आप सांसों को लेते जा रहे हैं, आपका पेट बाहर जा रहा है, और जैसे जैसे आप सांसों को बाहर छोड़ते हैं, आपका पेट अंदर की तरफ जा रहा है। अपनी सांसों के इस क्रम को महसूस कीजिए। आपकी सांसें कैसे आ रही है, कैसे जा रही हैं। आपके सारे विचार शांत होते जा रहे हैं, शांत होते जा रहे हैं और शांत होते जा रहे हैं। अब एक लंबा गहरा सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़िए। आपका सारा ध्यान आपकी सांसों पर रहेगा। आप इमेजिन कीजिए अपने मूलाधार चक्र को, आपकी टेल बोन के नीचे 4 कमल की पंखुड़ियां हैं और इसका कलर है रेड। और इस 4 कमल की लाल पंखुड़ियों के बीच में
लम शब्द को इमेजिन कीजिए, महसूस कीजिए लम शब्द की ध्वनि को जो इन कमल पुष्प की पंखुड़ियों के बीच में से निकल रहा है। लम शब्द को इमेजिन कीजिए, महसूस कीजिए। सारा ध्यान आपका आपके मूलाधार चक्र पर है। अब नेक्स्ट चक्र पर आ जाइए, स्वादिष्टान चक्र पर। ये 6 कमल की पंखुड़ियों वाला ऑरेंज कलर का कमल पुष्प है और इसका बीज मंत्र है बम। 6 ऑरेंज कलर की पंखुड़ी के बीच में बम शब्द को इमेजिन कीजिए और महसूस कीजिए बम शब्द की ध्वनि इन पंखुड़ी के बीच में से निकल रही है। अब नेक्स्ट चक्र पर आ जाइए, मणिपुर चक्र पर। नाभि से थोड़ा ऊपर 10 कमल की पंखुड़ियां हैं। पीला इसका कलर है और इसका बीज मंत्र है रम। 10 पीली कमल की पंखुड़ियों के बीच में रम शब्द को इमेजिन कीजिए, महसूस कीजिए रम शब्द को, रम शब्द की ध्वनि को इमेजिन कीजिए, महसूस कीजिए। इन कमल की पंखुड़ी के बीच में से आपको महसूस होगी, फील कीजिए। अब नेक्स्ट चक्र पर आ जाइए, अनाहत चक्र। 12 कमल की पंखुड़ियां हैं और इसका बीज मंत्र है यम और इसका कलर है ग्रीन। 12 ग्रीन कमल की पंखुड़ियों के बीच में यम शब्द को इमेजिन कीजिए, महसूस कीजिए इन 12 ग्रीन कलर की पंखुड़ी के बीच में से यम शब्द की ध्वनि को। अब नेक्स्ट चक्र पर आ जाइए, विशुद्धि चक्र, थ्रोट चक्र। अपने गले के बीच में महसूस कीजिए 16 कमल की पंखुड़ियां हैं। नीला इसका रंग है और इसका बीज मंत्र है हम। 16 नीली कमल की पंखुड़ी के बीच में हम शब्द को इमेजिन कीजिए, महसूस कीजिए हम शब्द की ध्वनि को। अब नेक्स्ट चक्र पर आ जाइए, आज्ञा चक्र, थर्ड आई। दोनों बाहों के बीच में 2 कमल की पंखुड़ी के बीच में ओम शब्द की ध्वनि को महसूस कीजिए। ओम शब्द लिखा हुआ महसूस कीजिए दोनों आंखों के बीच में। और यहाँ आपको कोई भी कलर दिखाई दे सकता है, वाइट, रेड, ब्लू, लाइट ब्लू, कोई भी कलर आपको दिखाई दे सकता है। यहाँ पर आपका सारा ध्यान अपनी दोनों आंखों के बीच में ओम शब्द को इमेजिन करके उस पर लगा दीजिए।
अब नेक्स्ट चक्र पर आ जाइए, सहस्त्रार चक्र, क्राउन चक्र। अपने चोटी वाले स्थान पर ध्यान लगाइए। सहस्त्रार चक्र पर हजारों कमल की पंखुड़ियां हैं और यहाँ का जो कलर है वो रेड गोल्डन कलर है। सारा ध्यान आपका चोटी वाले स्थान पर रहेगा और इसका बीज मंत्र है ओम। चोटी वाले स्थान पर अपना सारा ध्यान लगाइए। और ओम शब्द को महसूस कीजिए। महसूस कीजिए आपके सहस्त्रार चक्र से रेड गोल्डन कलर का प्रकाश निकल रहा है और आपके सर के चारों तरफ फैल रहा है। इमेजिन कीजिए, महसूस कीजिए रेड गोल्डन कलर के प्रकाश को और ये प्रकाश आपके चेहरे को पूरी तरह से कवर कर रहा है। आपके कंधों की तरफ जा रहा है, आपकी भुजाओं की तरफ जा रहा है, आपके छाती और बैक की तरफ जा रहा है। ये प्रकाश नीचे जा रहा है, आपकी कमर की तरफ चला गया है, आपकी जंघाओं की तरफ, घुटनों की तरफ, आपके पैरों की तरफ चला गया है और आप एक रेड गोल्डन कलर के प्रकाश से पूरी तरह से कवर हो गए हैं। ये आपका शक्तिशाली ओरा मंडल है। अब इस ओरा मंडल के अंदर कोई भी नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके इस ओरा मंडल में प्रवेश नहीं कर सकती। अब महसूस कीजिए आपके सामने आपका ही जैसा, आपका प्रतिरूप आपके शरीर में से निकल रहा है। बिल्कुल आपके जैसा, बिल्कुल हूबहू आपके जैसा चेहरा है। अपने चेहरे को याद कीजिए और आपके चेहरे और आपकी कद काठी जैसा, बिल्कुल आपके जैसा आपके शरीर से निकल रहा है। अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है। इमेजिन कीजिए छत की तरफ जा रहा है और आगे बढ़ता चला जा रहा है, ऊपर जा रहा है, आसमान की तरफ जा रहा है। महसूस कीजिए, इमेजिन कीजिए और बढ़ता चला जा रहा है आसमान की तरफ, बादलों के पार जा रहा है, आगे बढ़ता ही जा रहा है, बड़ी तेजी के साथ जा रहा है। ये बहुत तेजी के साथ बढ़ता ही चला जा रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है और ये पृथ्वी से बाहर निकलता चला जा रहा है। इमेजिन कीजिए पृथ्वी से बाहर निकल गया है और ये सूर्य से भी आगे निकलता चला जा रहा है। चांद सितारों की दुनिया से भी बहुत ऊपर चला गया, बड़ी तेजी के साथ निकलता चला जा रहा है और आप बिल्कुल अंधेरी दुनिया में पहुंच गए हैं। आप आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। आपका ऑरा मंडल ये आपका सुरक्षा कवच है। इसमें आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। आप आगे बढ़ते ही चले जा रहे हैं, बढ़ते ही चले जा रहे हैं, बढ़ते ही चले जा रहे हैं और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और आपको दूर कहीं एक छोटी सी रोशनी दिखाई दे रही है। महसूस कीजिए उस रोशनी को, देखिए देखिए उस रोशनी को। आप उस रोशनी की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, बड़ी तेजी के साथ बढ़ते चले जा रहे हैं, अंधेरे को चीरते हुए चले जा रहे हैं। आप इस अंधेरे में बिल्कुल पूरी तरह सुरक्षित हैं और ये प्रकाश आपको धीरे धीरे आपके नज़दीक आता जा रहा है। आप प्रकाश के बिल्कुल नज़दीक पहुंच गए हैं और प्रकाश के पास पहुंच गए हैं और यहाँ पर आपको एक दरवाज़ा दिखाई दे रहा है। बहुत ही सुंदर दरवाज़ा है। देखिए बहुत ही सुंदर दरवाज़ा है, गोल्डन कलर का दरवाज़ा है, बहुत ही खूबसूरत दरवाज़ा है। ये थोड़ा सा खुला हुआ है। आपको इस दरवाजे से
अंदर की तरफ जाना है। आपके कदम इस दरवाजे की तरफ जा रहे हैं और धीरे धीरे आप इस दरवाजे के अंदर प्रवेश कर गए हैं। अब यहाँ का जो नज़ारा है बहुत ही सुंदर है, बहुत ही खूबसूरत है। आपको यहाँ पर एक नई प्रकार की दुनिया दिखाई दे रही है। बहुत ही सुंदर सुंदर पक्षी हैं, उनकी चहचहाट है, बड़े बड़े पेड़ हैं, हरियाली हरियाली है। देखिए सामने एक छोटा सा आपको एक दरवाज़ा दिखाई देगा, बहुत ही सुंदर दरवाज़ा है। इमेजिन कीजिए, देखिए सामने, और आपको इस दरवाजे से प्रवेश करना है और आप धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। आपके कदम इस दरवाजे की तरफ जा रहे हैं। देखिए अपने कदमों को, महसूस कीजिए अपने कदमों को, और आपके कदम इस दरवाजे के अंदर प्रवेश कर गए हैं। देखिए यहाँ पर बड़े सुंदर सुंदर आपको पर्दे दिखाई देंगे, सुंदर सुंदर खंबे दिखाई देंगे गोल्डन कलर के। बड़ा सुंदर नज़ारा है यहाँ का। और आप धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, कदम आपके बढ़ते चले जा रहे हैं और आपको महसूस हो रहा है जैसे कोई आपकी तरफ आ रहा है। आपको उसके कदमों की आहट सुनाई दे रही है। महसूस कीजिए कोई आपकी तरफ आ रहा है। देखिए, कोई महसूस कीजिए, आप कदमों की आहट को महसूस कर रहे हैं, कोई आपकी तरफ आ रहा है। ये कोई आपका अपना ही है जो आपकी तरफ आ रहा है और ये बहुत समय के बाद आपको मिलेगा। आपके कदम भी उसकी तरफ बढ़ रहे हैं और उसके कदम भी आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। आप महसूस कीजिए कदमों को। देखिए वो आपके सामने है, उसके पैरों का देखिए, उसने पैरों में क्या पहन रखा है महसूस कीजिए। देखिए पैरों में क्या है, पैरों में किस तरह के कपड़े हैं। और ऊपर चलिए, देखिए कमर को देखिए, कमर में क्या पहन रखा है, कौन सा आभूषण पहन रखा है। देखिए उसकी चेस्ट को देखिए, देखिए गले में क्या पहन रखा है, कौन से आभूषण गले में पहन रखे हैं। भुजाओं को देखिए, भुजाओं में देखिए कौन से आभूषण पहन रखे हैं, कौन सा कलर के कपड़े पहन रखे हैं। देखिए उसके चेहरे की तरफ देखिए, देखिए आप, देखिए कितना सुंदर चेहरा है, मुस्कुराता हुआ चेहरा है। देखिए ये आपका अपना ही है कोई, बहुत समय के बाद आप इनसे मिले हैं, आप इनसे मिलकर बहुत ही खुश हैं, ये भी आपसे मिलकर बहुत खुश हो रहे हैं। आप दोनों एक दूसरे से मिलकर खुश हो रहे हैं। देखिए वो आपसे कुछ कह रहे हैं, उनकी आवाज़ को सुनिए। और वो आपका हाथ पकड़ के वापस दरवाजे की तरफ जा रहे हैं आप, और वो जो कह रहे हैं सुनिए उनकी आवाज़ को, क्या कह रहे हैं वो। और आप दरवाजे से बाहर चले गए हैं और आप मेन दरवाजे से बाहर जा रहे हैं।
और आप उनसे विदा ले रहे हैं, वो आपको विदा कर रहे हैं। देखिए जाते समय वो आपसे क्या कह रहे हैं। और आप बड़ी खुशी के साथ विदा हो रहे हैं और कह रहे हैं कि फिर दोबारा आऊंगा, दोबारा मिलूंगा। देखिए वो क्या बोल रहे हैं। अब आप विदा लेकर वापस आ रहे हैं अंधेरे को चीरते हुए और वापस अपने दुनिया में आ रहे हैं। पृथ्वी पर आपने प्रवेश कर लिया है और कमरे की छत पर आ गए हैं और वापस आपने शरीर के अंदर प्रवेश कर लिया है। अब धीरे धीरे अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रगड़िए, हाथों को आपस में रगड़िए। हीट जनरेट हो गई है और धीरे धीरे अपने इन दोनों हाथों को महसूस कीजिए ऊर्जा को और अपने सर पे ले जाइए और बोलिए कि जो भी मेरे नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, बीमारी है, दुख है, दर्द है, वो सारा का सारा समाप्त होता जा रहा है। आंखों पर, गले पर, हार्ट पर महसूस कीजिए आपके जितने भी डिस्कम्फर्ट हैं सब समाप्त, बीमारियां समाप्त, दर्द समाप्त। और पैरों की तरफ ले जाइए हाथों को और महसूस कीजिए आपके जितने भी दुख दर्द हैं सारे के सारे समाप्त हो गए हैं, सारी बीमारियां समाप्त हो गई हैं, सभी नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त हो गई हैं और आप पूरी तरह से ऊर्जान्वित हो गए हैं। महसूस कीजिए अपने ओरा मंडल को, आपके चारों तरफ रेड गोल्डन कलर का प्रकाश है और आप धीरे धीरे से अपनी कोमलता के साथ अपनी आंखों को खोलिए। और अपने जो ओरा मंडल आपके चारों तरफ है इसको महसूस कीजिए। ये खुली आंखों से महसूस कीजिए आपके चारों तरफ शक्तिशाली रेड गोल्डन कलर का प्रकाश का एक शक्तिशाली ओरा मंडल बना हुआ है। चलिए आज का मेडिटेशन हमारा पूरा हुआ आज। और बताइए आज का कैसा रहा सबको अनुभव। भैया वीआईपी VIP सही है। अच्छा हाँ, थैंक यू भैया, थैंक यू। और थैंक यू सर, थैंक और क्या फील हुआ, कैसा एहसास हुआ, अपना एक्सपीरियंस कोई। मतलब ऐसे ही बस सुकून आ रहा था। अच्छा और मंजू जी आपको कैसा फील हुआ। सर मैं ज्यादा इमेजिन नहीं कर पाती। कोई बात नहीं, फील कीजिए। अगर इमेजिन नहीं हो पाता तो आप फील कीजिए। फील तो लाइट ही हो रहा था। हाँ, लाइट ठीक है। तो कोशिश कीजिए, तो जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे तो आपको फील होने लग जाएगा, इमेजिन भी होने लग जाएगा। और इनकी नसें कहाँ से हो जाएगा सर फील इनको। कोई बात नहीं, आपका ट्रीटमेंट अलग है। आप थोड़े से स्पेशल पेशेंट हो, आपके लिए अलग ट्रीटमेंट होगा। इमेजिन हर किसी को नहीं हो पाता। आप ये छोड़ दीजिए कि इमेजिन नहीं होता। हो सकता है आपको महसूस हो, एहसास हो। किसी किसी की इमेजिनरी जो पावर होती है ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है, लेकिन किसी किसी की एहसास करने की शक्ति ज़्यादा होती है। फील हो जाता है, हाँ। लाइट फील होता है, पॉजिटिव फील होता है। हाँ, तो अगर आपको ये फील हो रहा है तो आप इसको फील कीजिए, ठीक है। तो ये मत सोचिए कि मुझे इमेजिन हो रहा है, नहीं हो रहा है, फील हो रहा है, नहीं फील हो रहा। आप केवल अपना अभ्यास करते रहिए। आपको जो फील हो, इमेजिन हो, आप उसको करते रहिए, ठीक है। ये सबके अंदर ये पावर नहीं होती है। किसी के अंदर इमेजिन करने की पावर ज़्यादा होती है, किसी के अंदर फील करने की पावर ज़्यादा होती है। तो आपके अंदर जो पावर ज़्यादा है, जो ज़्यादा एनर्जी आपकी एक्टिव है, उसको आप फील कीजिए, ठीक है। ओके सर, हाँ जी। तो इस चीज़ पे नहीं जाना कि हमें मतलब इमेजिन नहीं हो पा रहा, ठीक है। और चारुलता जी आपका कैसा रहा अनुभव आज का। आज मैं लेट हो गई। हाँ लेट तो हो गई, लेकिन कुछ आपको बाद में लेट हुई।
प्रतिकृति दिखी थी, लेकिन वो कौन था वो नहीं पहचान सकी। कौन दिखे? प्रतिकृति देख रही थी मैं, अच्छा लेकिन वो कौन था ये नहीं पहचानती। अच्छा, एहसास नहीं हो पाया? कुछ फील हुआ कि कौन हो सकता है? नहीं तो अभी श्री कृष्ण मुरारी का मंत्र गूंज रहा थे कान में। अच्छा, जब ये आपको दिखाई दी तो आपको श्री कृष्ण का जो मंत्र है वो आपको गूंज रहा था? हाँ, श्री कृष्ण मुरारी, श्री कृष्ण मुरारी। अच्छा ठीक है, चलिए ये भी आपको एक इंडिकेशन है। मैंने आपको एप्लीकेशन भेजी है, वो लिंक ये बेन को दे देना। इसमें क्या है, ऑरिकुलर पॉइंट है जो कानों के भी हैं। हाँ हाँ, तो वो कानों के थ्रू भी ये ठीक कर सकते हैं उसको। बाकी हाथों के और भी पॉइंट हैं, काफी पॉइंट है, उसमें पूरी डिटेल है। ठीक, ओके वो एप्लीकेशन में सब मिल जाएगा। ठीक है। और खुशबू जी, आपका मेडिटेशन हुआ? हाँ जी, काफी अच्छा रहा। कुछ आपको फील हुआ, कुछ एक्सपीरियंस आपका? मुझे तो अभी सिर्फ लाइट ही फील होता है, ऐसा कुछ खास नहीं होता। अच्छा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, अभ्यास करते रहेंगे, हो जाएगा। और हेमंत जी, आपने किया? हेमंत जी, आपने मेडिटेशन किया क्या? लीना जी? हाँ सर, किया मेडिटेशन बहुत अच्छा था। और मैं हमेशा इसमें चले जाता हूँ, तो उधर से आने का मन नहीं करता, बस उधर ही रहने का मन करता है। कैसे? अच्छा, मतलब वापस आने का मन नहीं करता? आज नहीं करता ही नहीं है। मैंने जन को देखा, एक नहीं देखा मैंने, 3 एंसेस्टर्स को देखा। तो अच्छा। 3 रिलेटिव्स को देखा वहाँ पे, नॉट 1 पर्सन। अच्छा, 3 रिलेटिव्स थे आपके? हाँ, तो आप उनको मामा मामी थे और मेरी मौसी थी, तो तीनों को प्रणाम किया और बस खुश रहे वो लोग। अच्छा, तो उन्होंने कुछ आपको बोला नहीं, मैंने उनको बताया कि मेरा ये समस्या है, तो बस हंसे और बोले, ऐसा हाथ दिखाए, डोंट वरी। चलिए ठीक है, तो ये भी एक प्रकार का इंडिकेशन ही है आपको, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। जी जी, क्योंकि इस तरह के इंडिकेशन मिल जाते हैं, क्योंकि हर चीज क्लियर नहीं होती है, लेकिन इंडिकेशन मिलते हैं कि उसी से समझा जाता है। और लीना जी, आपको कुछ अनुभव हुआ क्या? सबको कुछ नहीं हुआ, बस मन शांत था। अच्छा ठीक है, लाइट फन फील रहा आपको? चलिए ठीक है, ओके, फिर आज सभा यहीं समाप्त करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू। परमात्मा का धन्यवाद कि उन्होंने आपकी सेवा के निमित्त बनाया। थैंक यू सभी का। थैंक यू भैया, थैंक यू आपका।